तो नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.4 6.3 तक तो हमने देख लिया है। अब देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है। एक्चुअली हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसमें बार होते हैं, ग्राफ होते हैं। तो आज हम हिस्टोग्राम देखने वाले हैं। इसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आएगा, फिर पाई चार्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं जब प्रैक्टिस सेट लूंगा, आपको क्वेश्चन लूंगा, तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको तो पता है, ये जो मैं निकाल रहा हूं ये है वाई एक्सिस और ये जो है एक्स एक्सिस और इसे मैं नाम देता हूं वाई एक्सिस। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो जो क्लास है वो है हाइट ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसे हमें वाई एक्सिस पे लेना है। हाइट ऑफ स्टूडेंट को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। जो भी क्लास होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा और बाकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट वगैरह ऐसे वो वाई एक्सिस पे होगी। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं लेता हूं कितना लेंगे हम, 135 से 140, 140 से 145 यानी 5 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ स्टूडेंट और वाई एक्सिस पे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेना है, 2 स्टूडेंट लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो पहले लेंगे हम एक्स एक्सिस पे जो भी है उसे लेंगे। अब आपको पता है ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, फिर ये 0 से एक्स एक्सिस पे बढ़ता है, फिर यहाँ से 0 से ये वाई एक्सिस पे बढ़ेगा। तो हमें 135 से स्टार्ट करना है। हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लेंगे। तो ऐसे अगर हम लेंगे डायरेक्टली तो 5 आएगा, फिर ये 10 आएगा, फिर ये 15 आएगा, फिर ये 20। तो ये बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा 135 तक, बहुत ही लॉन्ग होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उससे कहते हैं क्रिंच मार्क। क्रिंच मार्क क्या होता है देखिए। क्रिंच मार्क यानी ऐसे हम लिखते हैं, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, यही क्रिंच मार्क। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें डायरेक्टली फर्स्ट ग्राफ से हम निकाल सकते हैं ग्राफ को। यानी 135 से चालू हो रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ से 135 से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें 5, 10, 15 यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 135, फिर ये होगा यहाँ पर पॉइंट 140, फिर यहाँ पर होगा 145, फिर यहाँ पर होगा 150, फिर यहाँ पर होगा 155, फिर यहाँ पर 160 और ये होगा 165, फिर ये होगा 170 और कहाँ तक लेके जाना है हमें, 155 तक ही है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं खाई हमें। तो चलिए अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4, ये 6, 8, बहुत ही कम हो गया है डिस्टेंस। 8 से फिर बाद में यहाँ पर लेंगे हम 10, फिर ये 12, ये 14, 16 और ये 18। तो चलिए पहले 135 से 140 इस रेंज में कितने स्टूडेंट आते हैं, 4 स्टूडेंट आते हैं। कितने स्टूडेंट आते हैं, 4 स्टूडेंट। इस रेंज में मिलेंगे मुझे 4 स्टूडेंट, ये हो गए 4 स्टूडेंट। फिर 12 स्टूडेंट, तो 12 तक लेके जाइए 140 से 145 तक। 12 देखिए यहाँ से ये 12 तक 145 तक आ गए, इसलिए 145। फिर 145 से 150 में कितने स्टूडेंट है, 16। तो इसे 16 तक लेके जाइए, 16 तक।
ये 16, 150, फिर 150 से 155 में 8 स्टूडेंट आते हैं। कितने स्टूडेंट आते हैं? 8 स्टूडेंट। ये यहां से यहाँ 8 स्टूडेंट। तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। बहुत ही आसान है, बस ऐसे ही निकालना है आपको हिस्टोग्राम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास दिया हुआ था, वहां पर कंटिन्यूअस क्लास दिया हुआ नहीं है। तो हमें पहले तो कंटिन्यूअस बनाना होगा। आपको पता है कैसे कंटिन्यूअस बनाना है, फिर भी एक बार मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर से एक बार, ये वाई एक्सिस और ये होगी एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर इन होमवर्क। तो ये सारे होमवर्क में है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पर एकड़ क्विंटल में दिया हुआ है, ये है क्लास। ऊपर वाला कॉलम क्विंटल में जो दिया हुआ है वो है क्लास। तो यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी इसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्विंटल ले सकते हैं। कहां तक जाएगा? ये 11 तक जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्विंटल। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए यहां पर वो क्रेंच मार्क की जरूरत नहीं है। पहले इसे कंटिन्यूअस कर लेंगे ताकि ये पॉइंट में आ जाएगा। तो अभी हमें जो क्लास दिया हुआ है वो क्या है? क्लास। एक बार मैं यहाँ पर रफ में लिख लेता हूँ, क्लास और कंटिन्यूअस क्लास। ये क्लास और फिर ये कंटिन्यूअस क्लास। इसे मैं मिटाने वाला हूँ तो ये पहले लिख। तो क्लास क्या है यहाँ पे? 2 से 3, फिर 4 से चालू होता है, फिर 3 की बजाय 4 से चालू होगा। 4 से लेकर 5, फिर 6 से लेकर 7, फिर 8 से लेकर 9, फिर 10 से लेकर 11, फिर यहाँ पर 0.5 से, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस, और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, बस। ये 3.5, ये लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 3.5 और ये होगा 5.5, फिर ये 5.5 और ये 7.5, ये 7.5 और ये 9.5, फिर ये 9.5 और ये 11.5। तो ये हो गया कंटिन्यूअस क्लास। तो वो लिख लीजिए, मैं इसे क्लियर करूंगा। इसे रखता हूं ताकि आपको काम में आएगा। तो देखिए 1.5 से 3.5 में क्लास है। बीच वाले बहुत काम में आएंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है वैसे। चलिए नंबर ऑफ फार्मर 30, 50, 55, 20 ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं 10 पकड़ू, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5, ये 10 कहाँ तक जाएगा? ये 55 यानी 60 तक, ज्यादा से ज्यादा। फिर ये 4, ये 5, ये 6, 7, ये 8, ये 9, 10 और 11 चाहिए। 10 और 11, ये 10 और ये 11, ये 15, ये 20, फिर ये 25, ये 30, 35, 40,
45, 50 और ये होगा 55। तो देखिए पहले तो हमें पहला जो क्लास है उसमें हमें चाहिए 30, फिर सेकंड जो क्लास है उसमें हमें चाहिए 50, फिर थर्ड वाला क्लास है उसमें हमें चाहिए 55, फिर 40 और फिर 20 क्विंटल। तो चलिए इसे ड्रॉ करेंगे अब हम। 30 पहला वाला क्लास 1.5 से 3.5, यानी यहां से शुरू होगा और ये 3.5 कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में। 1.5 से 3.5 इसमें कितना होगा, 30 तक जाएगा ये वाला, 30 तक। तो ये निकालेंगे हम यहाँ पर, ये होगा 30 और इससे भी निकालेंगे और ये हो गया है 30। फिर 50 आएगा, 50 इससे निकालेंगे, ये प्रैक्टिस सेट मिटाना पड़ेगा मुझे 5.4 और इसका नाम भी मिटाना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, 50 तक यार यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला ग्राफ कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक 3.5 से लेकर 5.5 तक ये हो, 3.5 से 5.5 तक। मेरे पास थोड़ी स्केल्स वगैरह बाकी चीजें नहीं है, ग्राफ वगैरह, तो आपके पास स्केल होगा, स्केल होगी, ग्राफ होगा, तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। जितना अच्छे से ड्रॉ करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। 55, फिर ये 55 कहाँ तक, 55.5 से लेकर 7.5, फिर 7.5 से लेकर 9.5 तक होगा 40। ये हो गया है यहाँ पर 40, 9.5, फिर 20 मैच यहां से लेकर 11.5 तक, यानी यहाँ। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसा ये बहुत ही इजी है, आपको आप घर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, वाई एक्सिस पर कितना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। क्या है 5 फार्मर्स, 5 फार्मर्स। तो लिख लीजिए, इसे ड्रॉ कीजिए और होमवर्क को सॉल्व करना है और मुझे मिलना है। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बाय बाय।